साहब, जिस तरीके से नशे का जो प्रकोप है समाज में तेज़ी से फैल रहा है, छोटे छोटे बच्चे इसके शिकार हो जाते हैं, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, फॉरेक्स, गांजा वगैरह क्या क्या नशे करते हैं, इसको लेकर क्या कहते हैं? नशा जो है शरई एतबार से उमुल खबाइस है, सारी बुराइयों की जड़ है। जब बच्चे के अंदर नशा की लत पड़ जाती है, वो बच्चा सारे जराइम का मुजरिम हो जाता है, सारे जराइम का मुर्तकिब हो जाता है। वो सारे जुर्मों के इर्तिकाब करने लगा, वो चोरी भी करने लगता है, वो टटलू वलाइक्स बुराइयाँ सारी उसके अंदर पैदा हो जाती हैं। इसलिए कि उसको नशा की लत लगी है, जो उसे नशा की भस पड़ेगी, उसे पैसा चाहिए तो वो कुछ भी करके पैसा हासिल करेगा, नशा करेगा। इस सिलसिले में बात यह है, मैंने कहा कि उम्मुल खबाइस है। वालिदैन को, माँ बाप को बहुत ज़्यादा फ़िक्र रहनी चाहिए कि बच्चा किस माहौल में रह रहा है, किसके साथ रह रहा है, कैसे लोगों के साथ वक्त गुजार रहा है। जब तक इसका ख्याल नहीं रखेंगे वालिदैन, माँ बाप इसका ख्याल नहीं रखेंगे, बच्चे के अंदर सुधार पैदा नहीं होगा, बच्चे सुधर नहीं पाएंगे। अब एक बात बताइए, वो माँ बाप ही क्या कि 10-11 बज रहे हैं, 12 साल का बच्चा है, 13 साल का बच्चा है, रात के 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, और उसके बावजूद माँ बाप को ये फ़िक्र नहीं है कि मेरा बेटा इस वक्त कहाँ होगा, किस माहौल में, किस जगह गया हुआ है। तो ये बड़ी फ़िक्र की बात है और बड़ी नुकसान की बात है कि माँ बाप इसकी फ़िक्र नहीं करें। मैं एक चीज़ नफ्सियात की एक बात बताऊँ, जब बच्चा 10 साल का, 11 साल, 12 साल तक का जब तक बच्चा होता है तो माँ बाप के कंट्रोल का बच्चा होता है। थप्पड़ दिया, धमकाया, डराया, हड़काया, बच्चा डर जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चा 14, 15 और 20 तक जब बच्चा पहुँचता है, उम्र इसको जब क्रॉस करता है, तो बच्चे की नफ्सियत बदलती है, उसके तबीयत के अंदर उछाल पैदा होता है, उसकी तबीयत के अंदर एक हंगामियत पैदा होती है, जिससे बच्चा किसी भी चीज़ को कबूल करने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होता। स्कूल से आ रहा है, बस्ता फेंक रहा है, घर का बिस्तर फेंक रहा है, कभी कुछ उधम कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, उसके दिमाग के उसके अंदर एक चढ़ाव हो रहा है, एक बढ़ाव हो रहा है। इस वक्त हिकमत ये कहती है, मसलिहत ये कहती है कि इस वक्त बच्चे को बेइंतहा बहुत ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत है, बेइंतहा कंट्रोल की ज़रूरत है। इस वक्त अगर बच्चे पर कंट्रोल हो जाता है तो नशे की लत छूट जाएगी। कि ये नशा एक ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ क्या, बल्कि मैं तो एक सच्ची बात, एक हकीकत और कौम के अंदर की सच्चाई मैं आपको बताऊं, इस वक्त की जो हमारी नस्ल जो चल रही है, ये नस्ल नौ, ये नई नस्ल इस नशा की लत में पड़कर हमारे हाथ से बिल्कुल जा चुकी है। और ये नस्ल तबाही के दहाने पर है कि जो बच्चे 12 साल 15 साल के हैं वो हर वक्त नशे में झूम रहे हैं, गांजे में झूम रहे हैं, कोरेक्स पी रहे हैं। ये ऐसा नशा है जो अंदर को ख़राब कर देता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन बच्चों को या तो बचपना इनको याद रहेगा या फिर बुढ़ापा याद रहेगा, जवानी की दहलीज पे कदम नहीं रख पाएंगे। और फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि आने वाली जो नस्ल है, आने वाला जो वक्त है, जो इस वक्त के जो नए बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको दुनिया से छोड़कर चला जाना है, अपने वक्त पर जाना है। आने वाले समाज की जो बागडोर है वो इन चुर्री खाओं, नशाखोरों, कोरेक्स बाज़ों और जो ये शराबी हैं इनके हाथ में आएगी। तो मैं अफसोस इस बात का हमें ये होता है कि समाज को समाज के लोग चलाते हैं, लेकिन चलाने वाले लोग अगर नशाबाज हैं, चलाने वाले लोग अगर नशाखोर हैं, चलाने वाले लोग अगर ओलैक्स बाज हैं, समाज को चलाने वाले लोग अगर टटलूबाज हैं, दगाबाज हैं, वो समाज में क्या इंसाफ कर पाएंगे, समाज को क्या अदल और इंसाफ की बातें दिला पाएंगे, समाज में क्या हक़ फ़ैसले कर पाएंगे। ये बड़ी समस्या है, जो बड़ा दुख का विषय है, जो बड़ा अफसोस का मसला है, जो एक बड़ा अलमिया है हमारा, बड़ी दुख की बात है हमारे लिए कि हम ये सोचते हैं कि आने वाली नस्ल का होगा क्या। ये नस्ल जैसे तैसे शराबी अपने ये नशेबाज अपना वक्त गुजारेंगे, लेकिन नशाखोरों का क्या चुंगल में जो आने वाली नस्लें होंगी, जो इनकी औलादें होंगी, इन आने वाली औलादों को, आने वाली नस्लों को किस ट्रैक पे वो डालेंगे, किस रास्ते पे वो डालेंगे, कौन सा रास्ता उनके लिए दिखाई दे बताएंगे वो। इसलिए बड़ा ख़तरा ये लग रहा है कि ये नस्ल जो तबाह हो रही है, इसकी तबाही कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली कई नस्लों को तबाही का एक सबब बन जाए, ज़रिया बन जाए। इसलिए मैं यहाँ एक अपील भी करूँगा, गुजारिश भी करूँगा, उलमाए उम्मत जो है अपने मस्जिदों से, अपने मेहराबों से, अपने मिंबरों से, अपने स्टेजों से इसके लिए आवाज़ लगा भी रहे हैं। और मैं गुजारिश करूँगा दस्त बस्ता और ज़्यादा इसके लिए मेहनत करें। लेकिन उलमा की तकरीरें होती हैं, लोग मस्जिद में सुनते हैं, क्या नाम, इस्लामी माशरे के जो जलसे होते हैं उनमें सुनते हैं, तकरीरें सुन लेते हैं लोग। लेकिन बात यह है कि बच्चों पर उनका कंट्रोल कितना। मैं तो एक बात नतीजे पे पहुंचा हूं, जब तक माँ बाप बच्चे को कंट्रोल नहीं करेंगे, ना किसी तकरीर का असर होगा, ना किसी किताब का असर होगा, ना किसी पढ़ाई का असर होगा। एनवायरनमेंट जो होता है, घर का माहौल जो होता है, घर की सीख जो होती है, घर की तरफ से जो बताया हुआ रास्ता होता है, वो अगर ठीक बताया जा रहा है तो मैं समझता हूँ नस्ल में सुधार पैदा होगा। बच्चा जो है एक सही ट्रैक पे आएगा, सही रास्ता पकड़ेगा। और मैं कहता हूँ हमारे समाज के लोगों से, अगर आप अपने लिए नहीं, आने वाली नस्लों के लिए सोच जाओ। इन बच्चों को, इन नशाखोरों को, इन नशाबाजों को संभालो,
वापस लाओ। 18-20 साल का बच्चा है, गाल पिचके हुए हैं, जहन उसका ख़राब है, आंखें बैठी हुई हैं, पेट बैठा हुआ है, सीना मौजूद नहीं है, बाजुएं नहीं है उसके पास, क्या वो कौम की खिदमत पर कर पाएंगे? क्या कौम के लिए? जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-मुमिनुल क़विय्यु ख़ैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, कि मजबूत मोमिन ताकत और मोमिन कमज़ोर मोमिन से कहीं ज़्यादा बेहतर है। जो नशा की जिसके अंदर आदत लग चुकी है उसका अंदर भी ख़राब है, जहन भी ख़राब है, सोच भी ख़राब है, समाज के लिए नुकसानदेह है, दुनियावी एतबार से वो तबाह और बर्बाद है, उखरवी एतबार से तो उसका मामला तबाही के दहाने पर है ही, उखरवी एतबार से तो मामला उसका ख़राब है ही। इसलिए मैं माध्यम से ये बात समाज के लिए, कौम के लिए, ज़िम्मेदारों के लिए और वालिदैन के लिए, माँ बाप के लिए मैं बात कहूँगा कि नशा और ये शराब, कोरेक्स, इस पे बच्चों का ख़ास ख्याल रखा जाए, ध्यान रखा जाए। आज लोग कहते हैं जी नशा मुक्ति केंद्रों में हमने बच्चे को डाल दिया, सुधर ही नहीं रहा है। मसला ये है कि जब बच्चा कच्चा होता है, छोटी उम्र का होता है, उसी वक्त उस पर कंट्रोल किया जाए, वरना नशा मुक्ति केंद्र, ये इंजेक्शन और ये कोई कुछ सुधार पैदा नहीं कर पाते। ये हमारी अपनी कमियां होती हैं, हमें इन कमियों को सुधारना पड़ेगा। समाज को बचाना है, कौम को बचाना है, उम्मत मुस्लिमा को बचाना है।